क्या आप भी हनुमान जी के भक्त हैं? आप भी नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं? आप कह रहे हैं मैं वर्षों से कर रहा हूँ लेकिन मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं होती। हनुमान जी की कृपा मुझे प्राप्त नहीं हो रही है। तो हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाए उसके लिए आज दो विशेष अचूक प्रयोग कोई भी व्यक्ति कर ले, चाहे कुंडली में कैसे भी दोष लगे हो, कैसी भी समस्या हो उसे, चाहे वो रिलेशनशिप की हो, पति पत्नी में झगड़ा हो, आप कर्ज के दलदल में फंसे हुए हैं या आपको रोग बीमारी आपको बहुत अधिक है, किसी ने किया कराया है या फिर आप कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, हर समस्या से ये प्रयोग आपको बाहर निकाल देगा। तो ऐसे चमत्कारिक पत्ते जो हनुमान जी को आप अर्पित करेंगे और आपकी हर समस्या का आपको समाधान मिल जाएगा। चमत्कारिक हनुमान जी का ये प्रयोग कैसे करने हैं इस वीडियो में आप पूरा सुनिएगा। और इसके साथ ही आप चाहते हो कि आपकी कोई भी ग्रह दशाएं चल रही हो, ये आपको परेशान ना करें। आप किसी भी राशि के हो, किसी भी लग्न के हो, बस आपके काम बनते चले जाएं। ना आपके घर में ग्रह कलेश हो, ना बीमारियां हो, ना आपके ऊपर कर्ज हो और ना ही आप जीवन में किसी भी तरह से फेलियर महसूस करें। तो अभी प्रयोग शुरू कीजिए। अमृत की बूंद जादुई अक्षर, इनका हैरान करने वाला फ़ायदा उठाइए। इससे पहले मैं कौन, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, ज्योतिषी, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ। इसीलिए हर दिन लाती हूँ आपके लिए ऐसे ही दिव्य प्रयोग जिनसे आप अपनी समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं बिना अपनी कुंडली दिखाए। तो इन्हें अभी शुरू कीजिए और इनका हैरान करने वाला फ़ायदा उठाइए। अमृत की बूंद जादुई अक्षर, ये तभी पॉसिबल हो सकेगा दोस्तों जब आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लेंगे, साथ में कमेंट में राधे राधे, जिससे ये डेली मेरे वीडियोज़ मिले, डेली आप इनको कर सकें और आप इनसे फ़ायदा उठा सकें। डेली दिव्य ऐसे प्रयोग देती हूँ जो आपकी समस्या के आधार पर होते हैं। आप इन्हें करना शुरू करते हैं, जीवन में उन समस्याओं से बाहर निकल जाते हैं। डेली कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि जब भी आप कमेंट करते हैं तो जिस भी व्यक्ति के 100 कमेंट हो जाएंगे, यूट्यूब मुझे बता देता है, नाम लिखकर आ जाता है कि इनके 100 कमेंट हो गए, उस व्यक्ति को मेरी तरफ से गिफ्ट मिलेगा। तो देर किस बात की, अभी कमेंट कीजिए। बात आज हो रही है दोस्तों हनुमान जी को मनाने वाले ऐसे दो ऐसे पत्ते जो हनुमान जी को तुरंत प्रसन्न कर देते हैं। हनुमान जी कैसे भी आपकी कोई भी ऐसी विषम इच्छा हो उसे भी पूरा कर देते हैं, चाहे वो कर्ज क्यों ना हो, कर्ज उतरने के रास्ते खोल देते हैं। आपका वैवाहिक जीवन खराब हो रहा है, वो आपकी समस्या सॉल्व हो जाती है। डिवोर्स की नौबत आ गई है, वो भी ख़त्म हो जाती है। कोर्ट केस है, हो नहीं रहा है, वो ख़त्म। विवाह नहीं हो रहा है, वो समस्या खत्म। आप सरकारी जॉब चाहते हैं, मतलब कहने का मतलब है कोई भी आपकी इच्छाओं से पूरा करिए। क्या दिव्य प्रयोग है। पहले आपको 3 तरह के पत्ते लाने हैं। एक आपको लाना है तुलसी के पत्ते, 2 जुड़े हुए पत्ते, अलग अलग नहीं होने चाहिए। तुलसी दल 2 पत्ते जुड़े हुए। दूसरा पत्ता है दोस्तों, भगवान हनुमान जी को पसंद है मदार का पत्ता, जिसे हम आकड़ा बोलते हैं, अकौआ बोलते हैं। हर जगह मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है, जिसको तोड़ने पर दूध निकलता है। और तीसरा पत्ता है पान का पत्ता। ये कैसे प्रयोग करने हैं वो मैं पूरा आपको बताऊंगी, किस दिन आपको इनका प्रयोग करना है और कौन सी एक चीज़ जो डेली आपको हनुमान जी को चढ़ानी है। आगे बढ़ूं उससे पहले ये पूरा प्रयोग बताऊं, इससे पहले आज पहले बात करूंगी लकी नंबर की। ये लकी नंबर बहुत दिव्य होता है दोस्तों, उस दिन की एनर्जी को बढ़ा रहा होता है, आपके लिए मनी अट्रैक्शन का काम करता है, धन को खींचने का काम करता है, आपको उन्नति तरक्की दिलाता है, आपके मान सम्मान में वृद्धि करता है, आपके अटके बिगड़े काम को भी बनाता है। ये लकी नंबर, ये मनी नंबर और लकी नंबर एक ही है। तो इसीलिए जिनका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, उनके लिए, और जिनका बर्थडे है उनके लिए, दोनों के लिए। जिनका बर्थडे है वो लिख कर रखें, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है वो वर्षभर लिख कर रखें, और अन्य कोई व्यक्ति से 24 घंटे तक लिख कर रख सकता है। तो आज का जो लकी नंबर है वो है आपके लिए 3 नंबर। 3 नंबर यानी कि 12 तारीख है तो 3 नंबर आज आपके लिए लकी नंबर है। और सेकंड जो नंबर है 3, ये जो 3 का नंबर है वो आप वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से लिखकर अपने पर्स या पॉकेट में रखें। जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है पूरे वर्ष भर रखेंगे, अन्य कोई व्यक्ति से 24 घंटे के लिए अपने हाथ पर लिखेगा। जो दूसरा नंबर है वो है 2 नंबर यानी 2 का अंक। आप इसका भी उपयोग कीजिए और इसका हैरान करने वाला फ़ायदा उठाइए। पैसे के लिए जहाँ भी आपको पैसे की ज़रूरत है इस नंबर का आप उपयोग कीजिए, आपको पैसा मिलेगा। आज मैं बात कर रही हूँ हनुमान जी के दिव्य प्रयोग की। अभी दोस्तों रुकिएगा नहीं, आपको अमृत की बूंद जादुई अक्षर भी आने वाले हैं, वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए।
डेली आप जब भी हनुमान जी की पूजा करते हैं, नहाकर स्नान करके 2 जुड़े हुए पत्ते तुलसी के थोड़ी सी मिश्री के साथ में, मिश्री नहीं है चीनी के साथ में, चीनी नहीं है तो गुड़ के साथ में हनुमान जी को अर्पित कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी की आरती कीजिए। उसके बाद इसको भोग स्वरूप आप खाना शुरू कर दीजिए। जब आप हनुमान जी की प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, उससे पहले हाथ में जल लेकर आप 3 बार आचमन करेंगे, हाथ धोएंगे, हाथ में जल लेकर अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान, फिर अपनी कामना बोलेंगे, किस कामना को पूर्ति के लिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं, और ज़मीन पे छोड़ देंगे। उसके बाद आप हनुमान जी की पहले आप गणेश जी की पूजा कर लीजिए। मंदिर में बैठे सभी देवी देवताओं की पूजा करने के बाद ही आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि लास्ट देवता हैं हनुमान। आपने हनुमान जी की चालीसा कर लिया, उसके बाद राम राम नाम कम से कम 27 बार बोल दीजिए। उसके बाद आपने पूरी आरती कर ली। हमेशा आपको डेली अगर आप आरती कर रहे हैं तो केवल एक आरती करनी चाहिए आपको अपने घर के मंदिर में, ओम जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। अलग अलग सभी देवी देवताओं की आपको आरती नहीं करनी चाहिए, संपूर्ण आरती एक ही है। उसके बाद जल को लीजिए, दीपक के चारों तरफ घुमाइए, जमीन पे गिराइए, माथे पर लगाइए। अब ये भोग उठाकर आप खा लीजिए। आप नियमित ही ऐसा करना शुरू कर दीजिए। हनुमान जी की कृपा तो प्राप्त होगी, हर अटका बिगड़ा काम आपका बनेगा। अब दूसरे प्रयोग में दोस्तों, इसमें आपको एक मैंने आपको बताया है मदार का पत्ता, और दूसरा बताया मैंने आपको पान का पत्ता। मदार के पत्ते पर आपको जो हनुमान जी को चोला चढ़ता है, उस सिंदूर से आपको श्री राम लिखना है, श्री लिखना है, राम लिखना है। जितना आ जाए छोटा छोटा सा आप इस पर श्री राम लिख दीजिए पत्ते पर। इस सिंदूर को आप घी में घोल लें या चमेली के तेल में घोल लें, श्री राम लिखें। और साथ में अच्छा ये प्रयोग आप घर में भी कर सकते हैं, किसी हनुमान मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो पान का पत्ता लिया है, इस पान के पत्ते पर आपको रखनी है एक हरी इलायची, एक लौंग, और साथ में थोड़ा सा गुलकंद। और अगर आपके पास गुलकंद नहीं है तो यहाँ मिश्री और थोड़ा सा आप शहद रख लीजिए। गुलकंद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो शहद और थोड़ा सा मिश्री रख लीजिए। गुलाब के पत्ते हैं तो थोड़ा सा गुलाब का पत्ता रख लीजिए। ये सारी सामग्री आपको लेनी है। आप अगर हनुमान मंदिर में गए तो एक घी का दीपक भी ले जाइए और एक लोटा जल। और घर में है तो ये सिर्फ मंगलवार को करना है, ये डेली नहीं करना, ये मंगलवार करना है। अब जो आपने जय श्री राम लिखा है पत्ता, वो जो मैंने पहले पूजा विधि बताई है उस तरह से सभी देवी देवताओं की करने के बाद आपने ये जय श्री राम लिखा हुआ पत्ता हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर देना है। उसके बाद ये जो पान का पत्ता है, इसे भी आपको भोग स्वरूप हनुमान जी को अर्पित कर देना है। हनुमान चालीसा कर लीजिए, राम राम नाम की एक माला कर लीजिए। क्या कामना के लिए किया है वो आप पहले ही संकल्प छोड़ चुके हैं। इसके बाद आरती करने के बाद आप उठिए, ज़मीन पे वो जल गिराकर अपने माथे पर लगाइए। ये जो पत्ता है इसे यहीं पर रहने दीजिए, 7 दिन के लिए यहीं रहेगा। अगली बार जब मंगलवार आएगा आप इसे उठाएंगे, नया लाएंगे और इसको पुराने वाले को किसी पेड़ की जड़ में छोड़ देंगे। अब जो पान के पत्ते पर आपने जो भोग तैयार किया है, जो आपने सारी चीज़ें रखी हैं, ये सब चीज़ें आप खा लीजिए, आप खुद खा लीजिए, परिवार के सभी सदस्यों को बांट दीजिए। जो समस्या बोलकर आप ये जो कामना बोलकर, समस्या नहीं, उस कामना को कि मेरा विवाह नहीं हो रहा है, पति पत्नी में झगड़े बहुत हो रहे हैं, ये झगड़ा दूर हो जाए, हम पति पत्नी में सामंजस्य प्यार बढ़ रहा है, कोर्ट केस खत्म हो चुका है, पैसा आपके पास धनाधन आने लगा है, आप जो कामना मांग रहे होंगे वो कामना के साथ में आप ये प्रयोग शुरू कर दीजिए। लगातार कम से कम आपको 11 मंगलवार करिए, रिजल्ट आपको 100% आएगा। और आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अपने तक ये प्रयोग मत रखिए, सभी लोगों को फॉरवर्ड कर दीजिए। कोर्ट केस है, कैसा भी कोर्ट केस होगा उतर जाएगा, आपके पक्ष में निर्णय हो जाएगा, बीमारी आपसे बीमारी दूर हो जाएंगी, भयानक से भयानक रोग दूर हो जाएगा। ये पान का पत्ता उस रोगी व्यक्ति को ज़रूर खिलाइएगा भोग स्वरूप। और चमत्कार देखिए हनुमान जी का। अब बात कर रही हूँ अमृत की बूंद जादुई अक्षर की। ये बेहद चमत्कारिक हैं, अगर आप इन्हें करने लगेंगे ना दोस्तों, इन्हें छोड़ नहीं पाएंगे, इतना प्रभावी हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग, न राशि देखने की आवश्यकता न लग्न, कोई भी व्यक्ति करे, क्योंकि ग्रह गोचर यानी कि प्लेनेटरों के गोचर पर आधारित होता है। ये हर ग्रह को शुभ बनाता चला जाता है, नक्षत्रों को शुभ करता चला जाता है। 12 अगस्त 2025 दिन मंगलवार। आज का राहु काल है दोपहर में 3:44 से 5:24 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए।
अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:59 से 12:52 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है, खाली पेट इसको खाना है। चाहे तो पानी पी लीजिए, बिना पानी पिए भी रह सकते हैं। जिन्हें डायबिटीज़ है वो थोड़ा सा काली मिर्च के दाने के बराबर गुड़ का टुकड़ा ज़रूर खाएं। आज आपके बल में वृद्धि होगी, वाणी में मिठास आएगा, हर कार्य आपका सफल होता चला जाएगा। आज का जादुई अक्षर है पा, पवन वाला पा। आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इस पा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दें। आप इसे नाली में ना पाएँ। आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। आशा करती हूँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कीजिए, बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए और वीडियो अपने तक सीमित मत रखिए। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉरवर्ड ज़रूर कीजिए। अपने सोशल अकाउंटों पर इसे ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि बिना खर्चे के उपाय हैं दोस्तों। सिर्फ लगानी है तो अपनी श्रद्धा, तो इतना तो आपके पास है ही है। अगर आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, समाधान नहीं मिल रहा, तो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे।